हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार में कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपने आशीषों दानों से भरने के लिए उस स्वर्गीय सिंहासन को त्याग कर रोटी के रूप में हमारे मध्य में रहने वाले प्रभु हमारे बीच में आने वाले हैं। यह प्रभु इमाउस जाते समय शिष्यों के साथ साथ चला और उन्हें हर प्रकार की मन की शंकाओं को दूर करते हुए अपने सामर्थ्य से उन्हें भरा। संध्या समय सूरज डूबने के बाद जब शिष्य लोगों ने कहा, संध्या हो चुकी है, आज हमारे साथ ही रह जाइए, और प्रभु उनके साथ उनके घर में रहने के लिए जाता है। उसी प्रकार प्रभु आज हमारे साथ रहने के लिए स्वर्ग छोड़कर रोटी के रूप में हमारे मध्य में आने वाला है। उस राजा का, उस प्रभुओं के प्रभु का हम स्वागत करें। वचन कहता है, सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप जहां कहीं भी हैं, जिस अवस्था में हैं, आप राह चल रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, रोग सैया में हैं, जहां कहीं भी हैं, मन ही मन अपने मन को तैयार करें और इस वेदी के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, संचार माध्यम के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में आने वाला है। उस प्रभु से कहें, मैं तेरा हूं प्रभु और तू मेरा ईश्वर है, एकमात्र जीवित ईश्वर। इसलिए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए राजाधिराज ईसा नाजरी का हम स्वागत करें हमारे परिवार में, हमारे घर में। तू मेरा शरण, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु।
जहां कहीं भी हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रभु आज आपके साथ में है। इस वेदी से उतरकर इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा आप जिस जगह में हैं, उस जगह में प्रभु उपस्थित है। विश्वास करें, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आज मैं और आप एक हृदय एक मन होकर यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु नाजरी पर विश्वास करेंगे तो उसका महिमा हमारे जीवन में अवश्य ही प्रकट होगा। आइए उस यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु की ओर अपनी आंखों को खोलते हुए, देखते हुए अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, और कहते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से कहे, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, आप जहां कहीं भी हैं, मन में यह विचार करें कि मैं प्रभु के सामने हूं और प्रभु ईसा मसीह नाजरी मेरे सम्मुख उपस्थित है। आज उस प्रभु को दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हम पवित्र बाइबल में वचन में देखते हैं, प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी क्रूस पर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए और इस रोटी के रूप में अपने को परिवर्तित करते हुए कहता है, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वही प्रभु ईसा नाजरी हमसे मिलने के लिए, हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया है। उस प्रभु का हम आनंद के साथ गीत गाते हुए उसकी आराधना करें, क्योंकि फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, क्योंकि पिता ईश्वर की महिमा के लिए हर एक के जीव में यह स्वीकार करेंगे कि यीशु ही हमारा प्रभु है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु है, वह जीवन दाता है, वह मुक्ति दाता है। आओ हम आनंद मनाते हुए उस मुक्तिदाता, जीवनदाता, आनंददाता का स्तुति गान करें, क्योंकि वह शक्तिशाली त्राण करता है। आओ हम उसका दंडवत कर उसकी आराधना करें, उसके सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा सच्चा चरवाहा है और हम उसकी चारागाह की अपनी भेड़ें। उसने हमारा नाम लेकर बुलाया है प्यारे भाई और बहनों कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, यदि हम प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करेंगे तो ये पत्थर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रभु ने हमें अपने लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, इसलिए हम आकर उस प्रभु का गुणगान करें,
जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक चंगाई प्राप्त होती है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, दानियल के ग्रंथ में सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब भट्टी में डाल दिया जाता है, उस भट्टी में जैसे ही उन्हें डाल दिया जाता है वैसे ही वे प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं और स्वर्गदूत आकर उनके साथ टहलते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। उस धधकती अग्नि में उनके कपड़े का एक अंश भी नहीं झुलसता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तब हम स्वर्ग के दूतों और संतों के साथ उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु ईसा मसीह नाजरी, राजाधिराज ईसा नाजरी हमारे सामने उपस्थित है। उस राजाधिराज की स्तुति आराधना करें ताकि हमारे जीवन में हमारी चंगाई, छुटकारा और मुक्ति का अनुभव कर सके। इसलिए आइए इस भजन को गाते हुए, इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, तालियां बजाते हुए यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। जब हम प्रभु ईसा नाजरी का नाम लेते हैं क्योंकि वह हमारा राजा और हमारा प्रभु है। पौलुस फिलिप्पी के नाम पत्र में बताया है कि हमें सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके आगे आकाश और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं, वही प्रभु ईसा नाजरी इस युग ख्रिस्त में उपस्थित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 1 में वचन में हम पढ़ते हैं, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति गान करना कितना सुखद है। जब हम प्रभु की स्तुति गान करते हैं, उसके नाम का भजन गाते हैं, तब हम सुख का अनुभव करते हैं। आओ हम धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी का भजन गाएं, ताली बजाते हुए, सितार बजाते हुए, भजन गाते हुए इसकी स्तुति करें। जब हम भजन गाएंगे, जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, तब हमारे जीवन में जो प्रकार की बंधनें हैं, हमारे परिवार में जो बंधनें हैं, हमारे बाल बच्चों के जीवन में जो बंधन है, उन बंधनों से हमें छुटकारा मिलेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हम स्तुति और आराधना करें। जब हम स्वतंत्रता के साथ उसकी आराधना करेंगे, तब हम नहीं बल्कि हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर उसकी आराधना करेगी। इसलिए आइए उस मुक्तिदाता, जीवनदाता, चंगाईदाता की स्तुति आराधना करते हुए हम गाएं। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। प्यारे
भाई और बहनों, आपको मालूम है वचन में प्रभु स्वयं कहता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु कहता है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं तुम्हें ज्योति प्रदान करने आया हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। इसलिए आइए संपूर्ण समर्पण भावना के साथ हम अपने आप को, हमारे घर परिवार को प्रभु के हाथों में देते हुए इस आराधना में, इस स्तुति प्रशंसा में भाग ले, क्योंकि हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के साथ बैठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए आया है, वह प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु मार्ग दिखाने आया है, वह हमें जीवन देने आया, अनंत जीवन के मार्ग की ओर ले चलने के लिए आया है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, तालियां बजाते हुए, इसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसका गुणगान करते हुए उस भजन में सम्मिलित हो जाएं। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। प्रभु कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 7 में, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए किया है, जिन्हें मैंने गढ़ा है, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरी स्तुति करेगी। प्रभु हमें अपने लिए बनाया है। जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके शिष्यों को शास्त्री और फरीसी उनका स्तुति गान करने से रोक रहे थे। तब प्रभु उनसे कहता है, यदि तुम लोग चुप रहोगे तो ये निर्जीव पत्थर बोल उठेंगे। यदि मैं और आप इस पवित्र और पावन अवसर पर प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं करेंगे तो वह निर्जीव पत्थर भी बोल उठेंगे कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा मुक्ति का स्रोत है, यीशु ही हमारा जीवन का साथी है। यदि हम इसकी स्तुति नहीं करेंगे तो निर्जीव पत्थर करेंगे। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाए और हृदय खोलकर पूर्ण समर्पण के भावना के साथ जब हम अपरिचित भाषा से प्रभु की स्तुति करते हैं, तब हम नहीं बल्कि हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर स्तुति करते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ एक हृदय एक मन होकर प्रभु की स्तुति करते हुए कहे, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन स्रोत है, तू ही मेरा गीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। एक साथ मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्तुति करें। स्तुति करें मन को खोलते हुए, हृदय को खोलते हुए, प्रभु को वचनों को खोलते हुए मन ही मन स्तुति करते रहे। आप जहाँ कहीं भी हैं, स्वतंत्रता के साथ आत्मा और सच्चाई से इसकी स्तुति करें। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, आपके परिवार को छुटकारा दे रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहा है। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से आपको स्वतंत्र कर रहा है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु इस वेदी से उतरकर आपके घर में, आपके परिवार में प्रवेश किया है। उस आनंद, उस मुक्ति, उस छुटकारा को अनुभव कीजिए। उसने वादा पूरा किया है कि तुम्हें उस दुख की घड़ी में, उस रोग की घड़ी में, उस बंधन की घड़ी में अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आइए उस प्रभु को शांत होकर जान ले, जो कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। मन से, आत्मा से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर आपके पास में महसूस करे। उस आनंद को, उस छुटकारा को महसूस करे। और उसकी संगति में बने रहे। उस पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, उस प्रभु के पावन उपस्थिति का अनुभव कराते हुए उसके संगति में बने रहने के लिए कृपा और आशीष प्रदान कीजिए। उसके चरणों तक ले चलिए। हे पवित्र आत्मा, हे पिता ईश्वर, हे पुत्र ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे हृदय रूपी घर में आकर बस जाइए, मेरे तन में आकर बस जाइए, मेरे मन में आकर बस जाइए, मेरे घर में आकर बस जाइए, मेरे परिवार में आकर बस जाइए, मेरे इस दुख के घड़ी में आकर, मेरे इस चिंताओं की घड़ी में आकर बस जाइए। यही विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाए। आत्मा अभिजा
आपका दिल प्रभु का घर मेरा है दिल और मेरा तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा और आपका हृदय प्रभु का घर मेरा है। दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आप जहां कहीं भी हैं अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने पूरे मन से पुकारिए उस पवित्र आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को हृदय से लगाते हुए गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को हृदय से लगा कर रखें, अपने आंखों को बंद करें। वह प्रभु आपके घर में प्रवेश किया, उस प्रभु में आनंद मनाते हुए मन ही मन गाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए, उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, मेरे पूरे मन से, मेरी पूरी शक्ति से, मेरी पूरी आत्मा से प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता, तेरी स्तुति हो। अब्बा मेरे पिता, तेरी स्तुति हो। आपकी महिमा मेरे परिवार में उतरे प्रभु। आपकी उपस्थिति मुझे और मेरे परिवार को ढक ले प्रभु। ओ प्रभु मेरे दिल में आ जाइए, प्रभु मेरी आत्मा में भर जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय यीशु, जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने जितने भी आशीष हमारे जीवन में बरसाए हैं, वह सारी आशीषों के लिए, सारी कृपाओं के लिए इस क्षण आपके परिवार में, आपके जीवन में, आप जहाँ कहीं पर भी हो, जिस अवस्था में हो, प्रभु की उस उपस्थिति के लिए हम हाथ उठाकर कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु की अनुकंपा आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहे। यह हमारी प्रार्थना यहाँ से। आप लोगों ने कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च का नाम सुना होगा। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए कह रही हूँ, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ये
कैथोलिक कलीसिया की ऑफिशियल टीचिंग वाली बुक है। जिन चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है। मैं प्रार्थना करूंगी कि हर एक कैथोलिक के परिवार में एक बुक तो ज़रूर हो। वो बुक थोड़ा सा मोटा है। अगर हमारे युवाओं को लगता है कि ये बहुत बड़ा बुक है, हम नहीं इतना रीड कर पाएंगे, तो आपके लिए मैं कहूँगी यूकैट, यूथ के लिए जो कैटेकिज्म बुक है जिसे चर्च ने ऑफिशियली पब्लिश किया है, यूकैट, वो ज़रूर आप एक बार पढ़िएगा। जितने भी प्रश्न आज के ज़माने में युवक युवतियाँ पूछते हैं उन सब का जवाब यूकैट में आपको ज़रूर मिलेगा। आज मैंने कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च की बात इसलिए यहाँ पे कही क्योंकि आज मैं उसमें से आपको 2 आर्टिकल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आर्टिकल नंबर 430, 430, यहाँ से 430 से लेकर करीबन 440 तक हम प्रभु यीशु के नाम के बारे में, उनके नाम के सामर्थ्य के बारे में हमें कैथोलिक कलीसिया सिखाती है। प्रभु यीशु, यीशु या जीसस, यीशुआ, ईसा, हम प्रभु को बहुत अलग नामों में बुलाते हैं। कहीं कहीं लैंग्वेजेस के फ़र्क में हम यीशु, ईशो बहुत सारे नामों में बुलाते हैं। इस नाम का जो ओरिजिन था वो है हिब्रू भाषा में। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 430 की पहली लाइन में कलीसिया हमें सिखाती है, जीसस इन हिब्रू मीन्स गॉड सेव्स, हमें बचाने वाला ईश्वर। ईसा के नाम का अर्थ वही है। वह एक ऐसा नाम है जिसके केंद्रित में ही हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आप कौन सी भी प्रार्थना लो, वो प्रार्थना शुरू होती है ईसा के नाम में या वो ज़रूर अंत होती है ईसा के नाम में, क्योंकि ईसा के नाम का अर्थ ही है हमें बचाने वाला ईश्वर। आगे हम पढ़ेंगे 432 में। यहाँ पर कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि यीशु का नाम, ईश्वर का नाम दोनों सेम है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और यह नाम केवल यहूदी समाज के लिए या ईसाई समुदाय के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे विश्व में आज तक जितने भी लोग आए हैं, जो है और जो आने वाले हैं, उन सब के लिए दिया हुआ नाम है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हमें आज सुन रहे हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु ईसा पर विश्वास करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के लिए भी यह नाम दिया गया है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह आपको बचा ले। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बहुत सुंदर सा एक दृश्य अगर मैंने आपको डिस्क्राइब किया तो आपके मन में बहुत जल्दी आ सकता है। वह है दाऊद की कहानी। दाऊद जहां गोलियात के सामने खड़ा है। गोलियात एक बहुत बड़ा, एक राक्षस के समान ऊंचा, हट्टा, एक बहुत शक्तिशाली शत्रु का एक सबसे बड़ा एक योद्धा था। इस्राएली जनता उनके सामने डर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, इसे हम कैसे हरा सकते हैं। वहाँ पर 16-17 साल का एक नवक युवक, एक बहुत कोमल युवक आता है और गोलियात के सामने खड़ा हो जाता है। जब दाऊद अपने राजा के सामने कहता है कि मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, तो साउल उस समय का राजा था और साउल ने उसे बहुत अस्त्र शस्त्र दिए, लेकिन बेचारा इतना कोमल था, पतला दुबला सा था कि वो उठा नहीं सका। तो वह युवक 5 पत्थर और गुफान लेकर उसके सामने खड़ा हुआ। वह उसे बहुत चिढ़ाता है, बहुत कुछ उसे सुनाता है। यह हम पढ़ सकते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 45 से। दाऊद ने फिलिपी को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो,
मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद ने कहा, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो केवल थोड़े से पत्थर लेके तेरे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ विश्वमंडल प्रभु के नाम पर, जिसे तुमने चुनौती दी है। हम सब जानते हैं उस कहानी के अंत में क्या होता है। दाऊद गोलियत को मार गिराता है और इस्राएली जनता बच जाती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 1274 में पोप ग्रिगरी 10वें ने पहली बार ईसा के नाम की भक्ति और ईसा के नाम के प्रचारण करने के लिए कैपुचिन्स को और डोमिनिकन फादर्स से कहा गया था। इसका कारण यह था कि उस ज़माने में बहुत सारे गलत चीज़ें दुनिया में हो रही थी, बहुत सारे शैतानिक ताकतें बोल सकते हैं, या फिर बहुत ईवल थिंग्स वर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और उसमें से बाहर निकालने के लिए, पूरी कलीसिया को और विश्व को बचाने के लिए ही पोप ग्रिगरी 10वें ने पहली बार इस भक्ति के बारे में लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को यह नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए आह्वान करते हुए डोमिनिकन फादर्स और कैपुचिन फादर्स को सौंपा गया। तो जब हम इस नाम के बारे में सोचते हैं तो हम पहला एक रेफरेंस लेंगे संत लूकस की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में। अध्याय 1 पद संख्या 31 में स्वर्गदूत माता मरियम से मिलते हैं और माता मरियम से कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखोगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ यह है स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने यह नाम फिक्स करते हुए माता मरियम के पास स्वर्गदूत को भेजा। बहुत कम नाम है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्ग से दिया गया हुआ। उसमें से एक नाम है यूहन्ना का नाम, जो जॉन द बैप्टिस्ट कहलाता है। तो यीशु के नाम में इतनी विशेषता क्या है? यीशु का नाम का अर्थ हिब्रू में हमने देखा कि हमें बचाने वाला ईश्वर। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखोगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईसा यह नाम और उसका नाम का अर्थ ईश्वर उनके पापों से उन्हें मुक्त करेगा। हमारे पापों से मुक्त करने के लिए ईसा को रखा गया है। हम सबको संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 का वचन बहुत याद है। अगर हम किसी भी ईसाई से पूछे तो यह वचन वो बिना बाइबल खोले ही बोल सकता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। ये वचन हम सबको आता है, लेकिन उसके आगे के वचन को आज हम देखेंगे। वाक्य संख्या 17 में ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने इसके लिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम का अर्थ और प्रभु यीशु का जो मिशन था, ये दोनों सेम है। वह इस संसार में इसीलिए आया कि वह हमें पापों से बचा सकता है, वह हमें मुक्ति दिला सकता है, ताकि वह हमें बचा सकता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु का नाम लेना और यीशु का मिशन, ये दोनों का अर्थ एक है। जब भी हम प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर आपको किसी ने नाम लेकर पुकारा, अगर आपने आपकी बेटी मोना बुलाए तो मोना दौड़ कर आएगी, कोई और दौड़ कर नहीं आएगा। लेकिन जब आप मोना को बुलाओगे तो क्या मोने का नाम का अर्थ वहां पे पूरा होगा? जी नहीं। लेकिन
अगर हम प्रभु यीशु का नाम जब बोलते हैं या यीशु को पुकारते हैं तो यीशु वहाँ पर आ भी जाता है और उसके नाम का जो अर्थ है वह हमारे जीवन में पूरा होता है, क्योंकि जब भी वो आता है वह हमें मुक्ति देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप यीशु का नाम लेते हैं वह आपके सामने उपस्थित होता है और जो उसका नाम है वही उसका मिशन है, इसीलिए वो आपको मुक्ति देगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कई बार यीशु का नाम बोलने से हिचकिचाते हैं, हमें लगता है ओल्ड फैशन है। बहुत बुजुर्ग लोगों को हम देखेंगे, वो हमेशा जब अकेले बैठे हैं यीशु 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 बोलकर बैठते हैं। मैंने यह मेरी दादी से सीखा है, नानी को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी और दादा हमारे ही साथ रहते थे, तो हमने हमेशा देखा है कि वो रोजरी लेकर बहुत टाइम रोजरी बोलती थी और उसके बाद ईसा ईशो 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 यही बोल के बैठती थी। आज जब मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग बन गए हैं, वो भी आज वही करते रहते हैं। तो उन्होंने हमें बचपन में सिखाया कि जब भी कुछ हो जाए यीशु का नाम बोलो। आपको डर लगता है, यीशु का नाम बोलो। आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप यीशु का नाम लो। जब भी आपको लगता है कंफ्यूजन से क्या करना है क्या नहीं करना है, यीशु का नाम लो। आजकल हमारे नॉर्मल ट्रेंड में ओह आगे आप फुल कर देना, वो वर्ड आता है। हम यीशु ईशो जीसस ये नहीं आता। हमारी मॉडर्न ट्रेंड में वो वर्ड बहुत कॉमनली हमारे मुंह में आता है, ओह। लेकिन प्रभु कहता है आप मेरा नाम लो, आप मेरा नाम लो। प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है या नहीं, लेकिन आपके साथ मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि जब भी कैथलिक कलीसिया में इंडल्जेंस की बात होती है, इंडल्जेंस यानी हमें हमारे पापों से मुक्ति देता है या मोचन देता है। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हमें इंडल्जेंस देता है, जैसे कि आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ना, परम प्रसाद की आराधना में बैठना, या फिर परम प्रसाद के सामने रोजरी बोलना, याद कर विनती बोलना। ऐसे बहुत सारे इंडल्जेंस प्रेयर्स कैथलिक कलीसिया में है। उसमें से एक इंडल्जेंस प्रेयर ऐसा है कि अगर आप प्रभु यीशु का नाम जपते हो, जाप करते हो, तो आपको 300 दिन का इंडल्जेंस मिलता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यह नाम लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप ईसाई बने, कोई जरूरी नहीं है। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, काफी है प्रभु के लिए, आपको बचाने के लिए। आप प्रभु की ओर मुड़े, काफी है प्रभु के लिए, आपके पास दौड़ कर आने के लिए। इसीलिए ही संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 12 में हमसे कहते हैं, इसीलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप क्रिश्चियन हो, जरूरी नहीं कि आप यहूदी हो, जरूरी नहीं आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपके मन में अगर प्रभु के लिए श्रद्धा है, विश्वास है, आप उसका नाम लेकर प्रार्थना करें, आपके जीवन में मुक्ति मिलेगी। आपको बहुत सारी गलत चीज़ों से आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आप प्रभु के आनंद को प्राप्त कर सके। अगर हमें प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करना है तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, उसके नाम का सामर्थ्य में हमें विश्वास होना चाहिए। आजकल जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें बहुत जल्दी लगता है कि इसको फ़ोन करूं, उसको फ़ोन करूं, इसको बुला के बात बता दूं।
हमारे लाइफ में अगर हमें किसी ने चीट किया है, या हमें किसी ने करेक्ट किया है, या हमें किसी ने बहुत डांटा है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा अपने बेस्ट फ्रेंड को जाके बता दो, ये इंसान ना ऐसा है वैसा है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि अगर हमने वो बात प्रभु को बता दी, प्रभु के नाम पर विश्वास लेते हुए उन करेक्शंस को, उन चीट को, उन दुख को यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना करें, या आपको प्रार्थना भी नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसका नाम ले, तो आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आएगा। और दूसरी बात, प्रभु का नाम व्यर्थ में मत लेना। प्रभु के नाम का आदर करना। वो नाम ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कभी भी बोल दे। इसीलिए ही 10 आज्ञाओं में ये दिया गया है कि प्रभु का नाम व्यर्थ इस्तेमाल मत करो। हम कुछ भी बोलकर ऐसे ही डायलॉग में प्रभु का नाम बोल देते हैं या वचन बोल देते हैं, लेकिन यह हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि जब भी आप वो नाम लेते हैं वो वहां पर उपस्थित हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का नाम इस संसार में सभी नामों से श्रेष्ठ है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9, 10, 11 में हम एक वचन पढ़ते हैं कि प्रभु इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने आप को विनम्र करते हुए क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहे। इसके बाद पिता परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ा ग्रेस, एक ब्लेसिंग दिया। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं, याद रखिएगा, आप आपके हस्बैंड को बुलाए, या आप आपकी मम्मी से बात करें, या आप आपके बेस्ट फ्रेंड को बोले, उसका नाम ले, उससे ज़्यादा इनका नाम ले, क्योंकि उनका नाम लेने से आपके जीवन में कोई फल तो उत्पन्न होता नहीं है। अगर आपने एक ही नाम, आपको जो प्रिय है उन्हीं का नाम आप बोलते रहे। मैं ऐसे बहुत सारे युवक युवतियों को देखी हूँ जो अपने बेस्ट फ्रेंड या उनके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लेकर बैठे रहते हैं, उनका नाम हाथों में लिख देते हैं, टैटू कर देते हैं, लेकिन बाद में वो टैटू निकालना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स को और बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हम जानते हैं। एक साधारण मनुष्य के नाम में उतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। और कौन सा सामर्थ्य है? पहला यह सामर्थ्य है कि वह हमें क्षमा देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 16 में हम पढ़ सकते हैं, अब आप देर क्यों करें, उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई दे कर अपने पापों से मुक्त हो जाए। उनके नाम लेने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का नाम लेने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। जब भी कोई पुरोहित हमें आशीष देता है, जब भी कोई पुरोहित हमें पाप स्वीकार में आशीष देता है, याद रखिएगा प्रभु का नाम का सामर्थ्य के द्वारा ही वो करता है। आप किसी व्यक्ति के सामने बैठकर अपने पापों को बोलकर बैठिए, क्या आपको मुक्ति मिलेगी? कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, पल के लिए थोड़ा सा मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से वह गिल्ट फीलिंग, फिर से वो दुख हमारे अंदर आ जाता है। हमारी आत्मा से वो पाप का दाग नहीं हटता। लेकिन जब हम प्रभु का नाम लेकर दुहाई देते हैं तो हमें पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, शैतान वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रही थी। उस पॉडकास्ट में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, शैतान कभी भी
जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर जब भी हम कुछ करें या बोले या उनके नाम का कोई भी चिन्ह हमारे हाथ में हो, वो वहाँ ठहर नहीं सकता, वो वहाँ रुक नहीं सकता। कोई भी चीज कई एग्जॉसिस्ट से मिली हो, सारे एग्जॉसिस्ट आपने पिक्चर्स में देखा होगा, क्यों पिक्चर्स में ही ये क्रूस दिखाते हैं। बहुत सारे मूवीज आए हैं एक्सॉर्सिज्म के ऊपर, वहां पर क्रूस दिखाकर या जीसस का नाम बोलकर क्यों एक्सॉर्सिज्म करते हैं? प्यारे भाई और बहनों, इसका जवाब हम देख सकते हैं सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 में 72 शिष्यगण वापस आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। प्रभु ने उन्हें मिनिस्ट्री करने के लिए पहली बार भेजा था। उसके बाद वो खुशी खुशी प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु देखिए, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर सारे अबदूत, सारे शैतानी ताकत अधीन हो जाते हैं, घुटने टेकते हैं, वहां से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है कि यीशु के नाम से ही ऐसा क्यों होता है? क्या हम किसी और प्रीचर का नाम, पास्टर्स का नाम लेकर हम क्यों ना बोले कि ऐसी चीजें तुम हट जाओ? कभी नहीं जाएगा। प्रेरित चरित्र में हम बहुत अच्छे से देखते हैं स्केवा के बच्चे जो जाकर अबदूतग्रस्त व्यक्ति के सामने कहता है, पौलुस और अपोलोस के यीशु के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं गया। उस शैतान ने उन्हें उल्टा आक्रमण किया। प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वर है। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने ईश्वर तत्व को त्याग कर मनुष्य बनकर, विनम्र बनकर, आज्ञाकारी बनकर क्रूस पर अपना जान दी। उसके द्वारा, जैसे हमने फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2, 9, 10, 11 में पढ़े, उसी के द्वारा, उसी के कारण पिता ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किए। पूरे संसार में, इस आकाश और पृथ्वी और अधोलोक में भी सारी शक्तियों के सामने यीशु का नाम महान है। पूरी शक्तियां उनके अधीन हैं। यही बात हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में, जहां पर पौलुस और सीलास के पीछे एक लड़की जो अबदूतग्रस्त थी, बहुत टाइम से तंग कर रही थी, वो सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये दो इंसान है ना, ये ईसा के लोग हैं। लेकिन वो अबदूतग्रस्त थी, वो प्रोफेसीज करती थी और उसके कारण उसके जो ऑनर्स थे, मास्टर्स थे, वो पैसे कमाते थे। लेकिन जब अबदूतग्रस्त व्यक्ति ने ईसा के शिष्यों को देखा, उसने कहा ये ईसा के लोग हैं। पौलुस बहुत तंग आ गया। बहुत टाइम इसके पीछे चलने के कारण पौलुस ने उससे कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूं। और वह अबदूत निकल जाता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है। लेकिन एक बात है, अगर वो बोलना हो तो हमें इस ईसा पर पूरा विश्वास होना है। नहीं है तो मत बोलिएगा। इसके नाम के सामर्थ्य में आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा ग्रेस है। लेकिन अगर आपको इस पर विश्वास नहीं तो गलती से भी मत बोलिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रभु यीशु में आप विश्वास करते हैं, अगर प्रभु को आपने अपना नाथ के रूप में स्वीकार किया है, तो उसका नाम लेकर आप कुछ भी बोलो, अबदूतग्रस्त वहां से भाग जाएगा। एक एग्जॉर्सिस्ट की अकेले की जरूरत नहीं, आप में से कोई भी साधारण व्यक्ति प्रभु यीशु का नाम लेकर सारे अंधकार के शक्तियों को वहां से भगा सकता है। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, आपको प्रभु से जुड़े रहना है, उसके नाम पर आपको विश्वास होना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु यीशु के नाम पर हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। हम सब जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 का वह घटना जहां पर यूहन्ना और पेतरुस मंदिर की ओर जा रहे थे और उन्होंने एक लंगड़े इंसान को देखा। वो भीख मांगकर कुछ पूछ रहा था।
बेचारा उसको लगा कि उसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन पेतरुस उसे देखकर कहता है, सोना तो नहीं है हमारे पास, चांदी भी नहीं, देने के लिए कहो तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वह हम आपको देते हैं। उनके पास क्या था? ईसा थे। उनके पास ईसा के नाम का सामर्थ्य था। उन्होंने कहा, प्रभु ईसा नासरी के नाम पर कहते हूँ, खड़ा हो जाए। और वह चलने लगा, वह फिरने लगा, बहुत खुश हुआ। और वहाँ के यहूदी समाज ने इसे बहुत गलत समझा। उन्होंने प्रश्न किया पीटर और योहन से कि तुमने किस अधिकार से, किसके नाम पर तुमने यह किया, क्यों किया, कैसे किया, किसने अधिकार दिया, किसका नाम इस्तेमाल किया? तब पेतरुस बहुत सुंदर तरीके से अध्याय 4 पद संख्या 10 में उनको उत्तर देता है, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें, चंगाइयाँ होती है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है चंगाइयाँ यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते वक्त है। आपको हालेलुया बोलने में समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको गिफ्ट ऑफ टंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको स्तुति प्रशंसा करना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे सामर्थ्यवान नाम यीशु का नाम। आप कौन सी भी भाषा में बोल सकते हैं, ईसा बोल सकते हैं, मसीह बोल सकते हैं, यीशु, जीसस, ईशो, यीशुआ, कुछ भी बोलो, उसके नाम पर आपको चंगाई मिलेगी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और चौथी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसके शरण जाकर सुरक्षित है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं, अगर हम प्रभु से जुड़े हुए हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसके उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहूँगी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्त्री से मिली थी। वह एक ट्राइबल वुमन थी। मैंने ये लेडी से मिली हूँ और इस लेडी का साक्ष्य बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वह लेडी एक जंगल एरिया में रहती है, अटपाडी, जाने केरल के ट्राइबल बेल्ट में वह रहती है। एक बार वह हमारे सेंटर में रिट्रीट के बाद घर जा रही थी। उस समय आपको पता है जंगली जो हाथी होते हैं बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। जब वो जंगल से बाहर आते हैं या जहाँ से भी वो गुजरते हैं, सब कुछ का नाश कर देते हैं। सामने अगर वो गुस्से में है तो सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उन्हें दबोच देता है, मार देता है। ये लेडी हमारे रिट्रीट को अटेंड करके घर गई। दूसरे दिन उसी रात शायद बहुत ज़ोर से एलिफेंट्स का जो ग्रुप था वह उनके वो एरिया में भटकने लगे, सब कुछ नाश कर रहे थे। डर लग रहा था तो हस्बैंड पहले बाहर गए देखने के लिए कि कहाँ बचना है, कहाँ छिपना है। लेकिन थोड़े समय के बाद हस्बैंड घर के अंदर वापस नहीं आया। ये सच्ची घटना है और इसके बारे में आपको बहुत जगह पर यह साक्ष्य आपको मिल भी सकता है। ये लेडी जब बाहर गई तो वो सीधे एलिफेंट के सामने, हाथी के सामने आ गई। उसे इतना पता है कि वो दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते वो गिर गई और इतना याद है कि हाथी ने पैर उठाकर उसके ऊपर रखने गया तो उस लेडी के मन में एक ही बात याद आई, जीसस, यीशु। उसने अपनी पूरी शक्ति से यीशु का नाम लेकर उसने पुकारा। आप समझ सकते हो जब हम मौत के सामने हैं तो हम बहुत धीरे से यीशु करके नहीं पुकारेंगे। ज़रूर उस महिला ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रभु का नाम लिया। प्यारे भाई और बहनों, यह साक्ष्य है कि स्वर्ग में से एक हाथ नीचे उस लेडी ने दिखा और हाथी ने ज़रूर पैर रखा उस लेडी पर, लेकिन वो हाथ उस लेडी और हाथी के बीच में आकर खड़ा हो गया और वो हाथी ने उस हाथ पर अपना पैर दबोचा और वहाँ से वो चला गया। पति ने
ये लेडी की पुकार और ये हाथी की आवाज़ सब बहुत दूर से सुना। जब वो आया तो उसके मन में निश्चय था कि मेरी पत्नी तो अभी मर गई, लेकिन उसे वहाँ जीवित पाया गया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी मैं ये लेडी को जानती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि वह आपको और आपके परिवार को सुरक्षा दे सकता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 पढ़ेंगे। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का नाम लेकर हम जब भी कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु हमें जरूर प्रदान करते हैं। जरूर प्रभु वो हमें प्रदान करेगा, कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो तो वो हमें जरूर मिलेगा। जब एक बच्चा घर में माँ के सामने एक चाकू के लिए रोता है तो क्या माँ उस बच्चे को चाकू उठाकर देगी? देगी नहीं, कभी नहीं करेगी वो, क्योंकि उसे पता है अगर बच्चे के हाथ में चाकू आ गया तो उसका हाथ कट सकता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को खेलने के लिए सांप नहीं देगी। बच्चा कितना भी जिद करे मुझे सांप को उठाना है, माँ उसे उठाकर भागेगी वहां से। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो प्रभु को पता है हमारे लिए क्या उचित है, हमारी क्या जरूरत है, क्या वो हमारे लिए सही है, तो ही वो प्रभु हमें देगा। अगर प्रभु हमें नहीं दे रहा है तो प्यारे भाई और बहनों, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, क्योंकि प्रभु आपको उससे भी कुछ अच्छा और अधिक आपके जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा देना चाह रहा है। इसीलिए वो आपको वेट करने के लिए कह रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर हमें याद रखना है कि प्रभु के नाम में हम कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगे, प्रभु हमें ज़रूर देगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम बात मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहूँगी, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सिस्टर वी वांट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का आशीष हमें चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, वो ग्रेसेस चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है, लिविंग विथ होली स्पिरिट। हमको कैरिज्म्स चाहिए, हमें विभिन्न भाषाओं बोलने वाला ग्रेस चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, उसका सामर्थ्य हमें चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसके लिए प्रभु खुद हमसे कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। पिता पवित्र आत्मा भेजेगा। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर हम पिता से मांगे। प्यारे अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा दीजिए। वचन के अनुरूप जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वचन हमें कहता है कि यीशु ने खुद कहा है कि वह सहायक, वो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जरूर देगा जब तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे। जब हम प्रभु यीशु के नाम लेकर अब्बा पिता से कहे, अब्बा पिता हमें पवित्र आत्मा चाहिए, वह जरूर देगा, जरूर देगा। विश्वास करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हमने कई बार प्रभु के नाम का सामर्थ्य के बारे में सुना। अंतिम में मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहूंगी। 1432 में लिस्बन में एक प्लेग हुआ था। लोग बहुत डर गए थे, बहुत कंटेजियस था। जैसे हमारे कोविड के समय में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग बीमार पड़े। लिस्बन में भी 1432 में ऐसी एक घटना घटी। वहाँ पर लोग माइग्रेट करने लगे। उन्हें मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए भी कोई नहीं था। कहा जाता है कि इतना डरावना वहाँ का एक सिचुएशन था कि
क्योंकि कुत्ते आकर शव को खा लेते थे। तभी वहाँ के मॉन्सिनर एक डोमिनिकन प्रीस्ट थे जिनका नाम था नूरडाइट डाइस। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप यीशु का नाम लेकर चलो। लोगों ने यीशु का नाम अपने दरवाज़ों पे लगाना शुरू किया, अपने शरीर में, अपने पॉकेट में यीशु का नाम लिखकर रखने लगे। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वह प्लेग बहुत जल्दी से वहाँ से हट गया, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम यीशु का नाम दोहराते हैं प्यारे भाई और बहनों, बीमारियाँ, हर प्रकार की विपत्ति, दुर्घटना हमारी जीवन से हट जाता है। हम यीशु के नाम का एक सुरक्षित कवच के अंदर आ जाता है। वहाँ पर शैतान भी प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सारे परिवार वाले आकर कहते हैं कि हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स है, शैतानी हरकतें हैं, बहुत नेगेटिविटी है। उन सब से मैं कहूँगी, आपके परिवार में यीशु का नाम लिख कर रखें। आप अपने दिल में यीशु बोलते चले, आप आपके ज़ुबान पर यीशु का नाम लेकर चले। आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई भी शैतानी ताकत या शैतानी हरकतें या कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि यीशु का नाम सर्वोच्च है। प्यारे भाई और बहनों, कोविड के समय इमैनुअल हेनरी ने एक बहुत सुंदर सा गाना लिखा जो उस समय बहुत प्रचलित भी हुआ, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा। यह गाना बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर। और मैं बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को उस समय मिली थी या उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था। उन्होंने मुझसे ये बात कही भी थी कि वह गाना हमें बहुत धैर्य देता है। उस गाने में इमैनुअल हेनरी ने यीशु का नाम लेकर ही वो पूरा गाना लिखा था। यीशु के नाम में उतना सामर्थ्य है। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज की इस आराधना में हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे नाम का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो। तेरा नाम हमारा कवच बन जाए, जो नाम स्वर्ग से अब्बा पिता ने हम सबके लिए दिया है, irrespective of our caste and religion। आप किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उसका नाम लेना काफी है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, जिस प्रकार संत पौलुस कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहते हैं, तुम जो भी करो उसका नाम लेकर करो। आज की इस आराधना में भी हम प्रभु का नाम लेकर उसकी प्रार्थना करें, उसकी दुहाई दे, ताकि हमारे जीवन में भी प्रभु तेरा सामर्थ्य प्रकट हो। अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। जब भी हम यीशु कहते हैं तो वह हमारे सम्मुख आता है। जब वो हमारे सामने आते हैं, जिस उद्देश्य से वो इस संसार में आए थे, वह उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, सबसे उत्तम प्रार्थना है यीशु का नाम। हमने सुना किस प्रकार वह नाम सर्वोच्च है, किस प्रकार उस नाम में चंगाई है, किस प्रकार उस नाम में छुटकारा है, बंधन टूट जाते हैं। किस प्रकार उस नाम से प्रार्थना करने पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा मिल जाती है। किस प्रकार उसके नाम के सामर्थ्य से हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इतना पावरफुल नेम आज तक दुनिया में और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, किस में भी नहीं है। उसका नाम हम अपने हृदय में दोहराए, जीसस, जीसस। आपके मन में, आपके होठों पर, आपके हृदय में, आपके परिवार में उसका नाम गूंजे, जीसस, जीसस, यीशु, यीशु, यीशुआ, जीसस, जीसस। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, उसकी ओर मुड़कर उसे देखते हुए उसके कदमों पर हम चले, उससे कहे, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले, मैं तेरे पास आया हूं। अब कितने भी दुखी क्यों ना हो,
निराश क्यों ना हो, हताश क्यों ना हो, यीशु का नाम लेते हुए उसके सम्मुख आए। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे, तेरे नाम के सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरे वचनों से मुझे आशीषित कर प्रभु। टूटा हूं, दुखी हूं प्रभु, तेरी उपस्थिति से, तेरी हुजूरी से मुझे भर दे। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए उसका नाम लेकर आज हम स्तुति करें। आप जितना भी बार प्रभु का नाम लें, जोर से लें, विश्वास के साथ लें। उसके नाम की हुजूरी, उसके नाम का सामर्थ्य, उसके नाम में जो पावर है वो आज हम चख ले। एक बार अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके नाम का सामर्थ्य अनुभव करेंगे ना, तो हमेशा आपके होठों पर, आपकी ज़ुबान पर उसके नाम ही रहेंगे। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु यीशु बोलकर हम उसकी स्तुति करें। जीसस जीसस जीसस, ओ यीशु तेरी स्तुति, यीशु यीशु यीशु, थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू यीशु 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 यीशु। ओ प्रभु तेरे नाम का सामर्थ्य हमारे जीवन में, हर कोई तेरा नाम लेकर पुकारे। वो जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ यीशु, थैंक यू जीसस, ओ जीसस। ईसा तेरे नाम की स्तुति हो, ईसा तेरे नाम की महिमा हो, ईसा तेरे नाम की महिमा हो। ओ जीसस तेरी हुजूरी में हम आए हैं प्रभु, तेरे हुजूरी में है यीशु, तेरे नाम के सामर्थ्य से भर दे। थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। अपने रूह का बसाने, तेरे गीतों में तारे, आज तू अच्छी पाले, रूह की नदियाँ बहा दे। अपने रूह का बसाने, यस लॉर्ड, तेरे गीतों में तारे, आज तू अच्छी पाले, जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु। हाँ प्रभु जी, रूह से जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु। यस लॉर्ड जीसस, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हुजूरी से, रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु। ओ जीसस जीसस हमको जीसस, भर दे यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। ओ अपा पिता, आपने कहा है कि आपके पुत्र के नाम पर हम जो भी मांगेंगे आप हमें वो प्रदान करेंगे। हाँ प्रभु, हम आपका नाम लेकर अब्बा पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। हमें चंगाई दीजिए प्रभु। इस क्षण प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में चंगाई हो प्रभु। योर माइटी नेम ऑफ जीसस, ओ जीसस जीसस जीसस। यीशु का नाम ही आपके लिए औषध है, यीशु का नाम ही आपके लिए शिफा है, यीशु का नाम ही आप
बंधन खुल जाए प्रभु। तेरे सामर्थ्यवान नाम से हम बांधते हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे जीवन से हट जाए। ओ थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ओ तेरी स्तुति 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 आराधना। यीशुवे, यीशुवे, यीशु का नाम लेकर पुकारे, यीशु का नाम लेकर पुकारे। ओ जीसस, 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 जीसस। द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस डिसेंड अपॉन अस। आपके नाम के सामर्थ्य हम पर उतर जाए प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। हालेलुया यीशुवे। ओ यीशु, 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 ईशो, 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 ईशो। ओ यीशुआ, जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। छाए अब जिंदगी का रूप, दिल में बस जा तू ही तू। पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू। हाँ जीसस। छाए अब जिंदगी का रूप, दिल में बस जा तू ही तू। पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू। तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से, अपनी हुजूरी से रूकी मामूरी से हमको भर दे यीशु। हाँ प्रभु, तेरे सामर्थ्य से, तेरे नाम से भर दे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु, 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 यीशु। हर कोई व्यक्ति जो यीशु तेरा नाम लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके आंसुओं को मिटा दे प्रभु, उसके बंधनों को तोड़ दे प्रभु, उसके शरीर में एक नया जीवन दे प्रभु। तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, 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 आराधना। ओ यीशु तेरे नाम की स्तुति, यीशु तेरे नाम की स्तुति। थैंक यू जीसस, जीसस। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आज कर्ज में डूबे हैं, नौकरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में अड़चने हैं, कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी करे उसमें सफलता नहीं, कितने भी इंटरव्यूज दे लेकिन कॉल नहीं आता, कितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स दे क्लियर नहीं हो पाता, प्रमोशंस अटक गए हैं, घर खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन जरूर आता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे कहता है, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं वह तुम्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ एक क्षण आप आपका इंटेंशन प्रभु यीशु को बता दें। आपकी प्रार्थना का तरीका ऐसा होगा, अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर मैं मांगती हूँ, मुझे चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु के नाम पर अब्बा पिता मैं आपसे मांगती हूँ, हमारे परिवार में बरकत आ जाए। आमीन। प्रभु यीशु के नाम पर अब्बा पिता हम आपसे मांगते हैं, हमें हर प्रकार की शैतानी ताकतों से छुटकारा मिले। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में अब्बा पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचा दे। प्रभु यीशु के नाम में अब्बा पिता हम आपसे मांगते हैं, हमें हर प्रकार के ब्लॉक से छुटकारा मिले। आमीन। जो भी हमारे काम बंद पड़े हैं वो सारे हट जाए। यस लॉर्ड। अब्बा पिता हम यीशु के नाम में मांगते हैं कि हमें पवित्र आत्मा प्रदान दया करें। कर यीशु। आपको जो भी मांगना है इस क्षण आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए मांगे। अब्बा पिता, मुझे और मेरे परिवार को प्रभु यीशु के नाम में यह आशीष प्रदान करें और विश्वास करें कि आपको वो मिल गया। सन मार्कोस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23-24 में प्रभु यीशु खुद कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल भी जाएगा।
और प्रभु ने खुद कहा है, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरा नाम लेकर मांगोगे वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, आपके पुत्र यीशु के नाम में मैं आपसे मांगती हूँ, मुझे चंगाई दीजिए, दया करिए, मुझे छुटकारा दीजिए। दया करिए। जिनके शादी नहीं हो रहे हैं, निसंतान है, अब्बा पिता से कहे, अब्बा पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से हम मांगते हैं, यस लॉर्ड, संतान की आशीष हमारे परिवार में हो। दया करिए। अब्बा पिता हम यीशु के नाम में मांगते हैं कि हमें एक सुयोग्य जीवन साथी मिल जाए। आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन के सारी प्रार्थनाओं को हम हमारे प्रेमी पिता के सम्मुख रखें। उसके प्रिय पुत्र यीशु की योग्यता में, उसके पुत्र ने जो दुख और यातना सही, उसके नाम लेकर हम बोले, अब्बा पिता आपके पुत्र यीशु के नाम में मुझे चंगाई मिले, छुटकारा मिले। आइए इस आशीष के दौरान प्रभु को देखते हुए उसका नाम लेकर हम स्तुति करें। जब भी आज हम प्रार्थना करें, यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करें, ओ अब्बा पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में हम मांगते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, हमारे सारे बंधन खुल जाए, हर प्रकार की शैतानी ताकत हमारे जीवन से हट जाए, हर कर्ज दूर हो जाए, हर प्रकार की विपत्ति हट जाए, हर बंद दरवाजे खुल जाए। ओ जीसस, इन योर माइटी नेम वी आस्क यू आवर लविंग फादर, लेट ऑल द डोर्स बी ओपन, लेट देयर बी माइटी हीलिंग, लेट देयर बी माइटी डिलीवरेंस। ओ हालेलुया, यीशु 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 यीशु, ओ जीसस 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 जीसस, ओ जीसस यीशु यीशु यीशु, हाँ यीशु यीशु यीशु, तेरी महिमा हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी सामर्थ्य हमारे जीवन में हो। थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस, ओ जीसस जीसस जीसस, थैंक यू जीसस जीसस, थैंक यू जीसस जीसस जीसस। हाथों को हम बढ़ाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जिलाए हैं। हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु। अपने हुजूरी से रूकी मामूरी से, अपने हुजूरी से रूकी मामूरी